जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी और प्राइवेट जमीन को अपने कब्जा में कैसे ले सकते हैं और इसके लिए कितने वर्ष हमको उस जमीन को अपने कब्जा में रखना है, यानी कितने दिन तक रहना है और इसका क्या क्या प्रोसेस है। इस पूरा के पूरा जितना भी प्रोसेस है, हर प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप देखते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप पूरा प्रोसेस जानेंगे, अन्यथा आप नहीं जान पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, आप अच्छा खासा जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कोई भी जमीन को अपने कब्जा में कैसे लें और प्राइवेट सरकारी दोनों जमीन को इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए, प्राइवेट जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए आपको उस जमीन को अपने कब्जे में, यानी वो जमीन आपके कब्जे में कम से कम 12 वर्ष रहना चाहिए। 12 वर्ष तक वो जमीन आपके कब्जा में रहेगा तो उसका मालिकाना हक जो है वो आपको मिल जाएगा। मालिकाना हक जो आपको मिलता है वो एडवर्स पोजीशन के आधार पर। एडवर्स पोजीशन होता है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट ये प्रोविजन देता है। सुप्रीम कोर्ट आपको मदद करेगा, अगर आप ऐसे हैं तो मदद करेगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। इस कंडीशन को आप जान लें। प्राइवेट जमीन का हम बात कर रहे हैं अभी, ये आप गौर कीजिएगा। तो देखिए, जब कोई भी जमीन हो, अगर कोई भी जमीन हो उस पे 12 वर्ष तक वो कैसे रहेगा, इसका दो ही कंडीशन है। या तो वो ऐसी मतलब कोई एग्रीमेंट या कुछ बिना एग्रीमेंट के वो भाड़ा पे रह रहा है, या उसको जमीन जिसका जो स्वामी है, जो संपत्ति का स्वामी है यानी मालिक है, वो अपने मर्जी से उनको दे दिया है। आपको एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाते हैं। मान के चलिए आप कोई व्यक्ति को लाते हैं अपने घर में, आप कोई व्यक्ति को लाते हैं अपने घर में और अपने घर में कोई भी रूम उसको दे देते हैं, कोई भी रूम उसको दे देते हैं। वे व्यक्ति जो है, वे व्यक्ति 12 वर्ष तक जब आपके घर में रहता है तो, और कोई बिना जोर जबरदस्ती के, यानी उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो जोर जबरदस्ती करके यानी जबरदस्ती वो आपके घर में नहीं रह रहा। अगर रह रहा है तो उसका भी तरीका क्या है हम आगे बताएंगे। आपके मन से रह रहा है, अगर 12 वर्ष तक वो रहा तो वो जमीन आपका। अगर वो आपके मन से नहीं है, आपके मन से नहीं है तो एक तरीका है उसको हटाने का, वो आप अच्छा खासा जानते हैं। डायरेक्ट घर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो आप एग्रीमेंट बनाइए कि फलना फलना चीज है, ठीक है। कुछ पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा। बिना पेपर का आप उसको 12 वर्ष से अधिक उस पर रखते हैं। पेपर में ये भी बीच बीच में जो है 11 महीना का ही पेपर बना, ज़्यादा लंबा चौड़ा 12 वर्ष तक पेपर भी बना देंगे तो हो सकता है वो कानूनी तौर पे वो जमीन या संपत्ति वो अपने नाम करा ले, ठीक है। तो जोर जबरदस्ती वो नहीं रहा है, ऐसा कंडीशन में वो जमीन उसका हो जाएगा या कोई भी संपत्ति। हम बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी के जमीन पे जबरदस्ती रह रहा है, या संपत्ति या रूम या कुछ भी हो, जबरदस्ती रह रहा है और वो कोई भी एक्शन यानी कोई भी तरीका से हटाने का, कोई भी तरीका से उसको हटाने का प्रयास अभी तक नहीं किए, नहीं कानूनी तौर पे, नहीं वो अपने बलपूर्वक, कोई ना कोई एक्शन उसको लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं और उस कंडीशन में वो 12 वर्ष तक उस जमीन पे रह जाते हैं तो ऐसा कंडीशन में भी वो जमीन उनका हो जाएगा। ये होता है एडवर्स पोजीशन के आधार पे। एडवर्स पोजीशन जो है सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया एक नियम है, इसके अनुसार जो है ना वो उस जमीन का मालिकाना हक हो जाता है, यानी उस जमीन का स्वामी वो बन सकते हैं। तो ये आपको याद रहे। अब हम बात करेंगे, अगर आपको इस समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते। हो सकता है कि समझ में नहीं आया तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते। मान के चलिए जैसे मान के चलिए आपका कोई बहन है, वो विधवा हो गई और वो जो है सो वो आपके घर पे आता है विधवा होने के बाद, और आपका पिताजी उनको एक रूम दे देता है रहने के लिए, और उस रूम में वो 12 वर्ष तक अपने आपके पिता के
दिए हुए कमरा में आपके पिता के मन से 12 वर्ष तक अगर रह जाते हैं या उससे अधिक, तो उस संपत्ति में, यानी रूम में रह रहा है या जमीन पे रह रहा है, ठीक है, वो जितना पे रह रहा है, जितना कब्जा करके वो है, तो उस जमीन का मालिकाना हक उसका हो जाएगा एडवर्स पोजीशन के आधार पे। तो आप याद रखें और ध्यान में रखें कि ऐसा कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे सरकारी जमीन पे। तो सरकारी जमीन पे आपको उस पे कब्जा जमाने के लिए और अपने अंदर लाने के लिए, यानी बोला जाए उसको अपने नाम पर अपने मालिकाना हक बनाने के लिए, आपको उस जमीन को अपने कब्जा में कम से कम 30 वर्ष रखना होगा। अगर आप 30 वर्ष तक कोई भी सरकारी जमीन पे रह रहे हैं, उसके बाद उस जमीन का एडवर्स पोजीशन के आधार पे सरकार, गवर्नमेंट जो है, उस जमीन का मालिकाना हक आपको बना देगा। तो ये रूल है, लेकिन 30 साल तक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे रेलवे का जमीन होता है, तो रेलवे समय समय पे कुछ समय पे 30 वर्ष पूर्णे से पहले या कुछ वर्ष पे, 30 वर्ष छोड़िए, हम बोलते हैं आपको 15 से 20 वर्ष के आसपास ही वो व्यक्ति जो है 15-20 या इसी के आसपास 15 से लेके 25 के अंदर में ही वो कोई भी व्यक्ति उसके जमीन पे रह रहा है, यानी गवर्नमेंट सरकारी जमीन पे रह रहा है, तो वो हटा देता है। क्या कि वो समझता है कि अगर 30 वर्ष तक उस जमीन पे रह गया तो मालिकाना हक उसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसलिए सरकार रेलवे लाइन के आसपास और उसके साथ साथ आप देखते होंगे कि रेलवे गुमती के आसपास ही बार बार वो खाली कराता रहा है। इसका यही कारण है। तो आप इस वीडियो में जाने कि सरकारी और प्राइवेट जमीन को अपने कब्जा में कैसे ले, मालिकाना हक उसको उस जमीन पे कैसे पाए, ठीक है। तो आपको पता है कि एडवर्स पोजीशन के आधार पे मालिकाना हक आप पा सकते हैं। इसका जो कंडीशन बताया, ये कंडीशन होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपने मन से रह रहे हैं। तो ये ध्यान रहे, ठीक है। ये आपको जानना अति आवश्यक है और जानना भी जरूरी है, क्या कि लाइफ में कभी भी ये नॉलेज आपको काम आ सकता है, और आपको नहीं आएगा तो किसी और को आप दे सकते हैं, ठीक है, गाइड कर सकते हैं। तो आपको बता दें, इसी प्रकार के जमीनी कानूनी और अमीनी सीखना चाहते हैं, या अमीन संबंधित नॉलेज लेना चाहते हैं, या जमीन संबंधित नॉलेज लेना, जैसे धूर, कट्ठा, बीघा, ये सब जानना चाहते हैं, खेसरा, थाना जो है, खतियान क्या है, जमीन से जितना भी पेपर होता है, ठीक है, जो खाता खेसरा जितना भी होता है, जो भी मतलब पार्ट हर एक चीज को बारीकी से आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बारीकी से हर एक वीडियो को देख के आप मैथ का अमीनी भी सीख सकते हैं, और जमीन संबंधित नॉलेज भी रख सकते हैं। अमीन नहीं भी बनना चाहते, जमीन संबंधित नॉलेज आपको लाना जरूरी है, और जमीनी कानून के संबंधित जमीन का कानून भी आपको जानना जरूरी है, क्या कि भविष्य में आपको ये काम आता ही है। आपका अनुभव, आपको अगर नहीं आता है तो अगल बगल किसी को आप गाइड कर सकते हैं, और जब आपके पास नॉलेज रहेगा, अगर इस विषय पे कहीं बात करते हैं, तो जिसके सामने आप बात करेंगे उसको लगेगा कि कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है। इसलिए आपको बता दें कि देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक है, सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। 2 लिंक है, मैथ और थ्योरी का, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां जितना भी सोशल मीडिया है, वहां हर जगह आप इसको शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।